नमस्कार दोस्तों, स्टडी कार्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट की एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटी एक्ट 2009 की बात हम करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कार्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं आरटी एक्ट 2009। आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन, आरटीई का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो कि लाया गया 2009 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लाया गया? 2009 में लाया गया, इसलिए इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से जाना जाता है। 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय संसद में एक कानून बनाया गया, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में जाना जाता है। आरटी एक्ट 2009 के रूप में जाना जाता है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय संसद में एक कानून बना, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से जाना जाता है। भारत की संसद ने इसे 4 अगस्त 2009 को पारित किया। भारतीय संसद ने कब पारित किया? भारतीय संसद ने इसे 4 अगस्त 2009 को पारित किया। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, JNK को छोड़कर। जब बात की जाएगी कि आरटी एक्ट बना कब, आरटी एक्ट 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया, यानी बना 4 अगस्त 2009 को, लेकिन लागू कब किया गया? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू किया गया, केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। तो 2 डेटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, पारित कब किया गया? पारित किया गया 4 अगस्त 2009 को। दूसरी डेट जो महत्वपूर्ण है 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में इस अधिनियम को लागू किया गया, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार देश के सभी बच्चे जो कि 6 से 14 वर्ष तक के हैं, सभी बच्चों को मुफ्त पढ़ाने का प्रावधान रखा गया। क्या प्रावधान रखा गया? ध्यान दें कि इससे हमेशा सीटेट हो या सुपरटेट हो, क्वेश्चन बनते हैं आरटी एक्ट 2009 से। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार देश के सभी बच्चे जो कि 6 से 14 वर्ष तक के हैं, कितने वर्ष तक के? 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त पढ़ाने का प्रावधान रखा गया। किसमें रखा गया? आरटी एक्ट 2009 में। आरटी एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार देश के सभी बच्चों जो कि 6 से 14 वर्ष तक के हैं, सभी बच्चों को मुफ्त पढ़ाने का प्रावधान रखा गया। आरटी यानी शिक्षा का अधिकार, आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अब हम बात करते हैं कि भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में किया गया। शिक्षा का अधिकार क्या है उसकी बात हम कर रहे हैं। भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में किया गया। इसमें अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, जिसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 आयु, कितने वर्ष तक? 1 से 8 कक्षा, जो 1 से 8 तक की आयु, कितना? आयु 6 से 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को मौलिक अधिकार बनाया गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का मौलिक अधिकार बनाया गया। एक बार पुनः सुने, भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन
सन 2002 में किया गया। इसमें अनुच्छेद 21 ए को जोड़ा गया, जिसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8, प्रारंभिक शिक्षा मतलब कक्षा 1 से 8 आयु कितना है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मौलिक या मूल अधिकार बनाया गया। भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। कहने का तात्पर्य है भारत से पहले 134 देश शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर चुके हैं। भारत शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। कौन सा? विश्व का 135वां देश है भारत, जो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया। इससे पहले 134 देश इस अधिनियम को लागू कर चुके हैं। 6 से 14 वर्ष तक के कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे, यानी निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाए। कितने वर्ष तक के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, जो कि कक्षा 1 से 8 तक, यानी प्राथमिक शिक्षा इनकी कैसी हो? निःशुल्क हो और अनिवार्य रूप से हो। 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पास किया जाए, 8वीं तक के बच्चों को पास किया जाए, फेल ना किया जाए। इसमें प्रावधान रखा गया कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे को फेल ना किया जाए, उनको किसी कक्षा में रोका ना जाए। आरटी एक्ट 2009 लागू होने के 3 साल के अंदर कोई भी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त नहीं होना चाहिए। आरटी एक्ट 2009 लागू होने के 3 साल के अंदर, लागू होने के 3 साल के अंदर कोई भी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त नहीं होना चाहिए। लागू होने के 3 साल बाद किसी भी स्कूल में कोई भी अप्रशिक्षित शिक्षक पढ़ा नहीं सकता है, यानी जो शिक्षक होगा वह प्रशिक्षित शिक्षक होगा, प्रशिक्षित शिक्षक ही पढ़ा सकता है, कोई अप्रशिक्षित शिक्षक नहीं पढ़ा सकता है। 6 से 14 वर्ष तक के कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे, यानी अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाए। कितने वर्ष तक के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। यह आरटी एक्ट में प्रावधान रखा गया 8वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को पास किया जाए। आरटी एक्ट 2009 लागू होने के 3 साल के अंदर कोई भी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय नहीं होना चाहिए और जो उसमें अध्यापक पढ़ाने वाले हों वह अप्रशिक्षित नहीं होना चाहिए, यानी प्रशिक्षित शिक्षक अनिवार्य रूप से होने चाहिए। न्यूनतम कार्य दिवस जो रखा गया आरटी एक्ट में वह कितना रखा गया? कक्षा 1 से 5 तक 200 दिन यानी 800 घंटे रखा गया न्यूनतम कार्य दिवस, और कक्षा 6 से 8 तक को 220 दिन यानी 1000 घंटे कार्य दिवस रखा गया। न्यूनतम कार्य दिवस जो रखा गया आरटी एक्ट में वह कक्षा 1 से 5 तक 200 दिन यानी 800 घंटे और कक्षा 6 से 8 तक 220 दिन यानी 1000 घंटे रखा गया न्यूनतम कार्य दिवस। न्यूनतम साप्ताहिक कार्य 1 सप्ताह के लिए क्या निर्धारित किया गया? न्यूनतम साप्ताहिक कार्य जो एक अध्यापक के लिए रखा गया 45 घंटे साप्ताहिक कार्य होना चाहिए। कितने घंटे? 45 घंटे बच्चों को पढ़ाना चाहिए विद्यालय में। वह कार्य 1 सप्ताह के अंदर 45 घंटे का कार्य दिवस रखा गया। हर विद्यालय में अध्यापक के 90% पद हमेशा भरे रहेंगे। ऐसा प्रावधान रखा गया आरटी एक्ट 2009 में कि हर विद्यालय में 90% पद जो है हमेशा भरे रहेंगे। प्राथमिक में 30 बच्चों पर एक अध्यापक, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए प्राथमिक विद्यालय में, यानी कक्षा 1 से 5 तक वाले स्कूल में एक अध्यापक 30 बच्चों पर होना चाहिए, जबकि उच्च प्राथमिक में
उच्च प्राथमिक यानी मिडिल में 35 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए, ऐसा प्रावधान रखा गया आरटी एक्ट 2009 में। आरटी एक्ट 2009 कहता है कि 30 बच्चों पर एक अध्यापक अनिवार्य है और प्राथमिक के लिए, किसमें, बेसिक के लिए 1 से 5 तक के लिए, और कक्षा 6 से 8 तक के लिए उच्च प्राथमिक के लिए 35 बच्चों पर एक अध्यापक का होना अनिवार्य रहेगा। घर से विद्यालय की दूरी, आरटी एक्ट कहता है कि प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर होना चाहिए। कितने? 1 किलोमीटर दायरे के अंदर, बच्चे के घर से 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, ऐसा आरटी एक्ट 2009 कहता है। जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक का विद्यालय 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक वाला विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर होना चाहिए, बच्चे के घर से उसकी दूरी 1 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। और उच्च प्राथमिक के लिए प्रावधान रखा गया कि 3 किलोमीटर के अंदर ही विद्यालय होना चाहिए बच्चे के घर से। बच्चे के घर से 3 किलोमीटर के अंदर ही उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। आरटी एक्ट कहता है कि 60 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कम से कम 2 प्रशिक्षित शिक्षक होना अनिवार्य है। आरटी एक्ट क्या कहता है? आरटी एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो बना, वह कहता है कि 60 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कम से कम 2 प्रशिक्षित शिक्षक होना अनिवार्य है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस अधिनियम ने शिक्षक और छात्रों के अनुपात पर बल दिया ताकि एक अध्यापक के ऊपर भार बढ़ने से शिक्षा की गुणवत्ता में कोई कमी न रह जाए। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस अधिनियम ने शिक्षक और छात्रों के अनुपात पर बल दिया ताकि एक अध्यापक के ऊपर भार बढ़ने से शिक्षा की गुणवत्ता में कमी न आ जाए। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात 1:30 के अनुपात में होना चाहिए। विद्यालय और शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात क्या होना चाहिए? 1:30, यानी 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। उच्च प्राथमिक में 1:35 का शिक्षक और विद्यार्थी अनुपात होना चाहिए, यानी 35 बच्चों पर एक अध्यापक होना अनिवार्य है उच्च प्राथमिक में, और प्राथमिक में 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना अनिवार्य है। कोई भी शिक्षक निजी शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाएगा। कोई भी शिक्षक या जो कि प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहा है, वह निजी शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाएगा। अब हम बात करते हैं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षण। शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट के तहत शिक्षण, बच्चे की जो शिक्षा हो कैसी हो? बच्चे की मातृभाषा पर बल दिया गया। किस पे बल दिया गया? बच्चे की मातृभाषा पर बल दिया गया। मदर टंग यानी जो बच्चे की मातृभाषा हो उसी में प्राथमिक शिक्षा दी जाए। प्रत्येक बच्चे के स्तर व गति के अनुसार गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल दिया गया। किस पर बल दिया गया? प्रत्येक बच्चे के स्तर व गति के अनुसार गतिविधि आधारित शिक्षण दिया जाए। शिक्षण बाल केंद्रित हो, यानी विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण व्यवस्था हो। खेल को विशेष स्थान दिया जाए। मूल्यांकन के लिए विभिन्न तकनीकी जैसे मौखिक, चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो आदि का उपयोग शिक्षण योजना के अनुसार किया जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आरटी एक्ट 2009 के उद्देश्य क्या हैं। आरटी 2009 के उद्देश्य शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। आरटी एक्ट 2009 का उद्देश्य है शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना। तीसरा है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना।
और चौथा है प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराना। ये RTE 2009 के उद्देश्य हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, RTE एक्ट कहता है शिक्षा सार्वभौमिक होनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। प्रारंभिक शिक्षा, बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। आशा है कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।